साथियों नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे। ऐसा प्लॉट है, त्रिभुज के आकार के रूप में प्लॉट है ऐसा, जिसका भुजा का मान लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी है और यहाँ से लेकर यहाँ 110 कड़ी है इधर, और यहाँ से लेकर यहाँ 120 कड़ी है। तो त्रिभुज के आकार में खेत है। इसका क्षेत्रफल हम निकाल के आपको बताएंगे कि डिसमिल में कैसे निकाला जाता है, कट्ठा में कैसे निकाला जाता है, बीघा में कैसे निकाला जाता है, एकड़ में, हेक्टेयर में। यह सब अलग अलग में हम निकाल के आपको बताएंगे। और हम बता रहे हैं कि अमीर लोग ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यह भी आपको देखने को में मिलेगा। और इसका शुद्ध नापी कैसे होता है और पूरा बारीकी से बताएंगे। और यह पार्ट 4 है, यह पार्ट 4 है, यानी कि यह जो वीडियो है पार्ट 4 है अमीन कोर्स का। और अमीन कोर्स अगर किसी भाई को करना है तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 62 046 63 242। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर किन्हीं को सीखना है तो। अगर अमीन कोर्स का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो अमीन कोर्स का पीडीएफ का फाइन जो फी है वह मात्र 50 रुपया है। और अमीन कोर्स का ऑनलाइन अगर किसी को क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन में तो उसका फी है 250 रुपया अभी फिलहाल के लिए है। और अमीन कोर्स अगर ऑफलाइन अगर किन्हीं भाई को करना है तो अभी का जो फी है 10,500 रुपया है, जिसमें कि इसमें आपको सिखाया जाता है सिर्फ। ठीक ना। तो चलिए हम अब बात करेंगे कि ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्या करना है, पहली बात है कि यह भुजा को आप देख लीजिए, यानी कि यह प्लॉट को आप देखिए, यह कैसा प्लॉट है। यह चारों नहीं सॉरी तीनों भुजा का मान अलग अलग है। तो यह जाहिर सी बात है कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो यह विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल जो सूत्र लगता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, वही सूत्र यहाँ पर भी लगेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक ना। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबका मान रखेंगे। ए का मान क्या है, ए के मान इसको मानेंगे, ए के मान 100 मानेंगे इसको। ठीक ना, ठीक 100 लिखेंगे। बी के मान मानेंगे इसको 120, और सी के मान मानेंगे हम इसको 110 को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ए बराबर 100 माने हैं, बी बराबर 120 माने हैं, और सी बराबर 110। ये माने नहीं है, हमारा भुजा है, सभी भुजा का नाम हम रखे हुए हैं। इस बात को आप समझिएगा। ठीक ना। और क्या करना है, इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ सूत्र लिखना है। यह प्लॉट है, यह प्लॉट है विषम बाहु है, विषम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह सूत्र है। ठीक ना। यह सूत्र पर इस जमीन का क्षेत्रफल निकाला जाता है, कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हमारा ए के मान पता है, बी के मान पता है, सी के मान पता है, लेकिन एस के मान पता नहीं है। तो एस के मान पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एस निकालना होगा। एस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी भाग 2, यह सूत्र पर बैठाना होगा। तो ए के मान क्या है, 100 है, प्लस बी के मान क्या है, 120 है, और सी के मान क्या है, 110 है। ठीक, और 2 से भाग देंगे, 100 200 300, 330 हो जाएगा। 330, 330 भाग करेंगे 2 से, तो इसको भाग देने के बाद यहाँ 330 है, यानी कि 300 कितना है, 330, 330 भाग 2 करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 165, 165 आ जाएगा। 165, एस के मान 165 है। ठीक ना। तो पहले एस निकाल लेना है और फिर यह सूत्र पर, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र पर बैठा देना है। एस के मान क्या लिखना है यहाँ, 165 अभी निकाले हैं 165। यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का आ जाएगा चिन्ह। और एस माइनस ए, एस माइनस ए, इसका मतलब कि एस में से ए घटाइए। एस के मान क्या है, 165 है, और ए के मान क्या है, 100 है। तो 165 माइनस 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 65 आ जाएगा। 165 है ही और हमको 100 घटाना है तो 100 खाली 65 बचेगा। ठीक ना। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है, यहाँ देखिए, यहाँ भी गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है तो यहाँ गुणा लिखेंगे। और फिर यहाँ क्या करना है, अब एस माइनस बी, अब फिर करना है एस माइनस बी। एस के मान 165 है और बी के मान 120 है, तो 165 माइनस 120 करेंगे तो 165 माइनस 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, इसलिए हम लोग इसको गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक ना। अब एस माइनस सी करेंगे, एस के मान क्या है, 165 है और सी के मान 110 है। तो अब हम क्या करेंगे, 165 माइनस 110, तो हमारा यह आ जाएगा 55। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अब क्या करना है, यह 1 2 3 4 चारों को गुणा करेंगे, चारों को गुणा करेंगे, फटाफट फोन से करते हैं। ठीक है, 55 गुणा 45 गुणा 65 गुणा 165। तो यह करने के बाद कितना मेरा आ जाएगा, मेरा आ जाएगा अंडर रूट हटाए, अभी अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा हमारा 26
544 375 इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाना है तो क्या करना होगा कि अंडर रूट का जो चिन्ह है या अंडर रूट का चिन्ह लिख कर आपको यह अंक को लिख देना है, 26 544 375। तो हमें इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद हमारा कितना आया, हमारा आ गया 51 52.12, यानी कि मेरा इतना आ गया। इतना मेरा क्या आया, इतना मेरा वर्ग कड़ी आया, इतना मेरा क्षेत्रफल निकला वर्ग कड़ी, यह मेरा इतना वर्ग कड़ी निकला। यह प्लॉट, यह जो प्लॉट है, यह प्लॉट का जो क्षेत्रफल है, यह प्लॉट का क्षेत्रफल है हमारा 5152 वर्ग कड़ी, 5152 वर्ग कड़ी, ठीक ना। 5152 वर्ग कड़ी इसका क्षेत्रफल निकला, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको डिस्प्ले में परिवर्तन करेंगे। डिस्प्ले में निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको लिखना होगा वर्ग कड़ी भाग करना होगा 1000 से, क्योंकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिस्प्ले होता है, ठीक ना। तो 1000 से भाग देंगे हम। वर्ग कड़ी मेरा क्या है 5152 है, भाग करेंगे 1000, तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 डिस्मिल 152 वर्ग कड़ी, यानी कि मेरा इतना डिस्मिल आ जाएगा, यानी कि 5 डिस्मिल 152 वर्ग कड़ी आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग कट्ठा में इसको परिवर्तन करेंगे। कट्ठा में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, डिस्मिल भाग करना होगा 3.75। आप ध्यान दीजिएगा 3.75 से इसलिए हम भाग दे रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव में एक कट्ठा में इतना ही जमीन होता है, इसलिए हम इतना से भाग दे रहे हैं। और आपके गाँव में इसे ज्यादा हो सकता है, इसे कम हो सकता है, सभी जगह अलग अलग चलता है, सभी जगह बराबर नहीं होता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम अपने गांव के अनुसार से आपको बता रहे हैं, ठीक है। कट्ठा डिसमिल क्या है, डिसमिल मेरा 5 डिसमिल है, 5 डिसमिल 152 भाग करेंगे 3.75 से। तो जब इसको हम काटेंगे तो हमारा काटने के बाद जो आएगा, तो मेरा काटने के बाद आएगा 1.373, यानी कि इसका मतलब कि इतना मेरा कट्ठा निकला, 1.373 कट्ठा निकला, ठीक ना। इस प्रकार से कट्ठा निकाला जाता है। अगर आप इसको बीघा में अगर निकालना चाहते हैं तो बीघा में भी निकलेगा, लेकिन पॉइंट में निकलेगा। बीघा बराबर डिसमिल, सॉरी, बीघा बराबर कट्ठा, कट्ठा भाग 20 करेंगे। यह बीघा निकालने का सूत्र है। बीघा निकालने का सूत्र क्या है, बीघा बराबर कट्ठा भाग 20 करना है। तो कट्ठा मेरा क्या है 1.373 आया है, भाग करेंगे 20 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, मेरा पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, 0.0686। यह इतना मेरा बीघा आया। अगर इसी को अगर एकड़ में अगर निकालिएगा, एकड़ में, तो एकड़ में निकालिएगा, तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, डिसमिल डिसमिल भाग करना होगा 100, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो हम क्या करेंगे, डिसमिल मेरा क्या है डिसमिल मेरा है 5.152 है, भाग करेंगे 100 से। यहाँ तक तो आपको समझ में आया, 100 से भाग करेंगे, इसको भाग करने के बाद हमारा आएगा 0.05152, इतना आएगा। इतना मेरा एकड़ हो गया, एकड़ में हमारा इतना हुआ 0.05152 एकड़ हमारा इतना हो जाएगा। तो आपको हम बता दिए डिसमिल, एक कट्ठा, बीघा, एकड़ में निकाल के, ठीक ना। तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 5 में मिलते हैं। ये पार्ट 4 था, और पार्ट 5 में मिलते हैं, ठीक ना। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके वीडियो मेरा पार्ट 100 तक आएगा। अगर वह सब वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको सब नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।